अभी हमारा जो 12th क्लास के गणित में चैप्टर चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। अगर इसे 12th क्लास के गणित का आधार कहा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस के अंडर में कल आप लोगों को बताया गया था कि अभी हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहा जाता है। और जो हमारा बैक क्लास था, बैक क्लास में डिफ्रेंशिएशन के महत्व को बताते हुए इसके कुछ फार्मूला के बारे में बात किया गया था। ठीक है, मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि कुल हमें 18 फार्मूला पढ़ना है और उसमें से 9 फार्मूला कर पढ़ाया गया था। और उसके अलावा जो भी फार्मूला है, सबसे पहले आज हम उसके बारे में विचार करते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस के अंडर में जो आता है, जो डिफ्रेंशिएशन आता है, जिसे हम हिंदी में अवकलन कहते हैं, यानी कि परिवर्तन कहते हैं, यानी कि चेंज कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको समझाया गया है कि कितना ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे कहीं, अगर इस चैप्टर में आप कहीं भी थोड़ा सा भी नज़रअंदाजी बरतते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप कितने घाटे में जाने वाले हैं। क्योंकि आप जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक को उठाइए और क्वेश्चन की संख्या को देख लीजिए कि पूरा जो कैलकुलस है, पूरा कैलकुलस से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव में लगभग 40, 42, 45 क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलस से आता है। उस कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कल के क्लास में हमने इसका कुछ फार्मूला पढ़ा था और आज भी वही सिलसिला जारी है। इसका कुछ फार्मूला आज फिर से हम कवर करने वाले हैं। जब हमें फार्मूला लिखना है तो आप बैक क्लास याद कीजिए, आपको बताया गया था कि आपको इधर लिखना है फंक्शन, यानी कि फलन, और इधर आपको लिखना है डिफरेंशिएशन। बोले तो अवकलन। चलिए अब आगे जिस सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पर लिखा गया है x⁻⁻1, ठीक है, क्या लिखा गया है x⁻⁻1, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? आप याद कीजिए, आपने इसे मैट्रिक्स में भी पढ़ा है, तो इसे कहा जाता है इनवर्स। क्या कहा जाता है? इसे इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, इसे हम इनवर्स कहेंगे। तो आज जो हमें अब जो फार्मूला पढ़ना है वो इनवर्स से रिलेटेड फार्मूला को पढ़ना है। सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? d/dx इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसे? तो d/dx इंटू साइन इनवर्स x। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो फार्मूला क्या बनेगा? तो वो फार्मूला हो जाएगा 1/√1 - x²। ठीक है, अगला फार्मूला, जब हम अगला फार्मूला के पास पहुंचते हैं तो अगला फार्मूला हमें पढ़ना है d/dx इंटू कॉस इनवर्स x। ठीक है, कॉस इनवर्स x। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और हमें जो मान मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, -1/√1 - x²। ठीक है, चलते आगे। अब जो हमें अगला फार्मूला पढ़ना है d/dx इंटू tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x हो तो फिर इसका क्या फार्मूला बनेगा? तो इसका फार्मूला बन जाएगा 1/1 + x²। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला फार्मूला हमें पढ़ना है d/dx और यहाँ पे cot इनवर्स x। जब हम cot इनवर्स x के पास जाएंगे तो फिर से फार्मूला सेम रह जाएगा, -1/1 + x²। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो अगला फार्मूला मिलने वाला है, अगला फार्मूला कुछ इस टाइप का होगा, सेक
डी बाई डी एक्स लिखेंगे पहले, इनटू में सेक इनवर्स एक्स। जब हम सेक इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो अगला जो हमें फार्मूला लेना है, डी बाई डी एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स इंटू में कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमें जो मान मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मान मिलेगा, माइनस में 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जरा आप इधर देखेंगे, ये आपका फंक्शन है और ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त हुआ है उसे लिखा गया है। ठीक है, फंक्शन को हिंदी में फलन और डिफ्रेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहा जाता है। बैक क्लास जरा आप याद करेंगे, उसमें भी हर जगह डी बाई डी एक्स लिखा गया था और मैंने आपको उस क्लास में भी यही बताया था कि बाबू आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि डी बाई डी एक्स को साइड कर देना है और आपको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स। अगर हम साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिर से देखेंगे, जैसे कि बैक क्लास में हमने देखा है कि जितना CO वाला फंक्शन था, जितना CO वाला फंक्शन था सबका आंसर माइनस में आया हुआ था। सारा किस चीज में था, माइनस में था, यानी कि सारा निगेटिव था। अब जरा आप देखेंगे बाबू इधर, फिर से CO इसका वैल्यू निगेटिव में, फिर से CO इसका वैल्यू निगेटिव में, और फिर से CO इसका वैल्यू निगेटिव में। यानी कि अगर हम पूरा डिफ्रेंशिएशन पढ़ जाते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि जब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे और इसमें जितना वैल्यू CO वाला आएगा सबका जितना क्वेश्चन CO वाला रहेगा सबका वैल्यू किस चीज में आएगा, माइनस में। अदरवाइज जो भी अगर CO के अलावे जो भी हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है सबका आंसर किस चीज में आएगा, प्लस में आएगा। कब, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तब। ठीक है, जरा आप देखिए, अब आप कितना फार्मूला पढ़ चुके हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 3 फार्मूला, अभी 3-4 फार्मूला अभी और आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बढ़ते फिर आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप सोच लेंगे कि यहाँ पे आपका फंक्शन है और आगे इसको डिफ्रेंशिएट करके उसका वैल्यू लिखा गया है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो रहेगा डी बट्टा डी एक्स इनटू में e टू दी पावर x रहेगा। ठीक है, e टू दी पावर x रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि जब e टू दी पावर x आएगा तो ये नहीं बदलेगा, e टू दी पावर x e टू दी पावर x के रूप में रह जाएगा। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर भी ये जस का तस रह जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अगर आपको दे रहा है डी बाई डी एक्स और इनटू में अंडर रूट एक्स, जब आप अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तब आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, तब आपको इसका आंसर मिलेगा 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स। ठीक है, क्या मिलेगा, 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स मिल जाएगा। चलिए, अब जो अगला है डी बाई डी एक्स, अब हम किसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लॉग को, लॉग एक्स को। जब आप log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा, इसका वैल्यू 1 बाई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, एक और फार्मूला है आपके पास अभी, और ये फार्मूला बढ़ा क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। अगला जो आपको पढ़ना है, अगला जो है डी बाई डी एक्स इनटू में ए टू दी पावर एक्स है। जब हम ए टू दी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ए आएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा कि अरे भाई आपने तो बताया था कि हमें कुल मिलाकर 18 फार्मूला पढ़ना है। कितना फार्मूला पढ़ना बताया गया था, 18, लेकिन बन कितना गया, 1, 18, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक कौन सा फार्मूला बढ़ा है। तो आप याद कीजिए, बैक क्लास में आपको बताया गया था कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता है, यानी कि कोई अचर मान आता है, तो उसका जवाब हमेशा क्या होगा, उसको जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बताया गया था, एक वही बढ़ा हुआ है। चलिए, आप याद रखेंगे बुआ, अगर एक बात आपको याद रखना है कि अगर कहीं y को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, किसे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, y को, तो y का डिफ्रेंशिएशन y डैश आता है। क्या आता है, y डैश आता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए
ऑब्जेक्टिव को लेकर कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर कहीं लिखा गया है डी बाई डी एक्स और डिफ्रेंसिएशन यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है किसे, y को, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए? अगर कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 y2 y डैश 3 नंबर में माइनस y 4 और 4 नंबर में y टू द पावर 1, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? y डैश होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? y डैश होगा। सपोज दैट कि अगर कहीं लिखा हुआ है और कहीं लिख दिया गया, मान लीजिए कि अगर कहीं लिखा गया है d बाई डी एक्स ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 5 नहीं 10 ले लीजिए, ए टू द पावर 10, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर एक नंबर में ऑप्शन है ए टू द पावर 5 लॉग ए, 2 नंबर में ए टू द पावर 10 लॉग ए टू द पावर 9 लॉग ए और ए टू द पावर 7 लॉग एक्स। बताइए, जरा बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका आंसर? ए का पावर 5 लॉग है, कैसे आप सोच रहे हैं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पावर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और आप देख रहे हैं कि पावर में कोई भी बदलाव नहीं आता है, पावर जस का तस रह जाता है, तो सेम पावर वाला इसका आंसर हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अगर मान लीजिए कहीं लिखा गया है अगर कहीं लिखा गया है बाबू डी बाई डी एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर 1 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 1 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 4 में 1 बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? कौन सा? इसका आंसर आ जाना चाहिए 1 नंबर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स। अब जरा देखिए, जब आप कॉट इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। लेकिन आपने यहाँ कहा पहला, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, और आपको पहले भी जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जब CO आ जाए तो CO वाला का आंसर कैसा रहता है? प्लस में या माइनस में? माइनस में। कहीं पर भी माइनस है क्या? नहीं है। तो आपको बोलना चाहिए कि इसमें कोई भी आंसर नहीं है सही, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। जब आप इसमें माइनस लगाएंगे तब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। इतना आपको ध्यान देना है। सपोज दैट कि अगर यही क्वेश्चन अगर दिया, या एक कोई दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं डी बाई डी एक्स इंटू में कॉस इनवर्स एक्स लिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस लगा हुआ है, और चौथा में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू बताइए डी बटा डी एक्स इंटू में कॉस इनवर्स एक्स है, इसका आंसर कौन सा होगा? तो सिंपल सा आपको देखना है कि CO लगा हुआ है, ये तीनों प्लस वाला है, ये तीनों हमारा हो जाएगा कैंसिल, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा सही। समझने में किसी को कुछ परेशानी है क्या? अगर मान लीजिए अगर आप इस सभी फार्मूला को याद रख पाते हैं तो सिर्फ मैंने बैक क्लास में भी आपको बताया था कि पूरा ये जो भी इसमें क्वेश्चन है, जितने कैलकुलस के अंडर में जो हम अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन है सारा आपके हैंड में होगा, सारा आपके मुट्ठी में होगा।
ठीक है, समझने में कहीं कुछ तकलीफ है क्या? अब आपका सबसे पहला वर्क क्या है वो आप सुन लीजिए। अब आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा, एक्सरसाइज उसमें स्टार्ट करना है, और आपको जो एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा एक्सरसाइज 10 का ए, ठीक है, 10 का ए आपको पढ़ाया जाएगा। अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर 371 है। बुक में आपको दिखा चुका हूँ कि कौन सा बुक आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके पास ये बुक है तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में कभी भी परेशानी नहीं होने वाली। अगर आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस कर रहे, बनाना चाह रहे हैं, तो फिर कहीं पर कोई किसी भी प्रकार का कुछ दिक्कत आएगा ही नहीं। अब चलिए, अगर आप चाह रहे हैं कि 10 का ए आपसे पूरा पूरा बन जाए, तो इससे पहले मैंने जो भी सूत्र लिखवाया है 1 से लेकर 19 तक, ये पूरा आपको 100% याद करके लाना है। ये तो एक वैसे ही मैंने लिखा है, शर्त है ये, इसे मैंने लिखा है तो इसे आपको याद रखना है। और दूसरा, अगर डिफरेंशिएशन में कोई अचर पद आ रहा है, अगर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप पूरा 1 से 19 तक सूत्र याद रख पाते हैं तो फिर ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, कहीं भी समझने में कुछ दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त किया जाता है। सबसे पहले आप पूरा फार्मूला को क्लियर करेंगे ताकि चैप्टर को समझने में कहीं कोई परेशानी ना हो।